दोस्तों, कल लखनऊ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुए मैच को भला कौन भूल सकता है, जहां की आखिरी ओवर तक मैच में बहुत ही ज्यादा रोमांच, थ्रिल और ड्रामा छाया हुआ था। कुछ जगह एक्शन देखने को भी मिला, जहां पर लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे उनके कप्तान फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली। आज विराट कोहली अलग ही लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने शानदार शॉट्स लगाने शुरू किए। उनके बल्ले से आज रन आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने 44 गेंदों में 61 रनों की एक बहुत ही अहम पारी खेली। इसके बाद वो आउट हो गए मार्कस स्टोनिस के हाथों। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे ग्लेन मैक्सवेल और उन्होंने कल आते ही सबका मुंह बंद कर दिया। अब टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल की थी, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही तुरंत ही हमला शुरू कर दिया। 29 गेंदों में 59 रनों का योगदान दिया, 6 छक्के और 3 चौकों की मदद से। लेकिन लास्ट ओवर में ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड आउट हो गए मार्क वुड के हाथों। बैटिंग करने आए थे दिनेश कार्तिक और यहाँ पर थे फैफ डुप्लेसिस, जिन्होंने 46 गेंदों में 79 रनों की एक नाबाद पारी खेली, 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से। और आरसीबी ने लखनऊ को 212 रनों का एक बड़ा सा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करके दिया। लखनऊ को जीत के लिए 213 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर बैटिंग करने उतरे केएल राहुल और दीपक हुड्डा। जहां पर टीम को एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत थी, लेकिन ना ही तो केएल राहुल वो कारनामा कर पाए, ना ही दीपक हुड्डा। 20 गेंदों में 18 रन बनाकर केएल राहुल चलते हुए और दीपक हुड्डा 10 गेंदों में मात्र 9 रनों का योगदान दिया। इसके बाद 3 नंबर बैटिंग करने उतरे कुणाल पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों में मात्र 0 रन बनाकर वापस चलते हुए। अब आए थे मार्कस स्टोनिस बैटिंग करने के लिए और इन्होंने जो शानदार पारी खेली है, 30 गेंदों में 65 रनों का एक शानदार योगदान दिया। और साथ ही साथ थे निकोलस पूरन, जिनकी बल्लेबाजी तो कल क्या ही कहने। सबने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस बंदे ने 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की है। इस सीजन की सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी है और 19 गेंदों में 62 रनों का यह एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। 326 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे निकोलस पूरन, 7 छक्के और 4 चौके और पूरे मैच को जिताने में इनका बहुत ही बड़ा सबसे हाथ रहा था। इनके अलावा थे नॉन स्ट्राइक पर आयुष बदोनी। जब मार्कस स्टोनिस आउट हुए तो आयुष बदोनी आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन कैच आउट हो गए और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष बदोनी एक 6 मारने के चक्कर में हिट विकेट आउट हो गए। हालांकि वो 6 चला गया था, लेकिन आयुष बदोनी का बल्ला विकेट पे जाकर लग गया था और वो हिट विकेट आउट हो गए थे। अब स्ट्राइक पर थे जयदेव उनादकट और मार्क वुड। हालांकि आयुष बदोनी और निकोलस पूरन ने पूरा काम आसान कर दिया था पिछले ओवर में ही और अब लखनऊ को जीत के लिए 6 गेंदों में मात्र 5 रनों की आवश्यकता थी, जो कि लग रहा था कि आसानी से बन जाएंगे। पहली गेंद पर जयदेव उनादकट ने 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया मार्क वुड के हाथों, लेकिन दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने मार्क वुड को कैच आउट करा दिया। अब 4 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता थी लखनऊ को। मैच बॉल पर बॉल और भी रोमांचक होता जा रहा था। 4 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता थी। बैटिंग करने आए रवि बिश्नोई, जिन्होंने तीसरी बॉल पर 2 रन चुरा लिए और चौथी बॉल पर 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया जयदेव उनादकट के हाथों। अब 2 गेंदों पर 1 रनों की आवश्यकता थी जीत के लिए, लेकिन 5वीं बॉल पे जयदेव उनादकट को भी हर्षल पटेल ने चलता कर दिया और अब बैटिंग करने आए थे आवेश खान। अब 1 गेंदों पर 1 रनों की जरूरत थी। मैच में कुछ भी हो सकता था। 9 विकेट गिर चुके थे लखनऊ के। यहाँ पर हर्षल पटेल ने लगाया अपना दिमाग और उन्होंने रवि बिश्नोई को नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए आउट करना चाहा, लेकिन वो वहां पर चूक गए और जब उन्होंने आखिरी बॉल फेंकी तो दिनेश कार्तिक से वो बॉल मिस हो गई और आरसीबी के हाथों से ये मैच चला गया और लखनऊ ने एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में बहुत कुछ हुआ। कल रणमन सिंह कोहली की बल्लेबाजी दिखी। कल ग्लेन मैक्सवेल, जो कि पूरी तरह फिट नहीं थे, उन्होंने 29 गेंदों पर 59 रनों का एक अहम योगदान दिया और कल निकोलस पूरन की एक शानदार पारी दिखी है। क्या कहने उस पारी के। तो दोस्तों, ऐसे ही रोज रोज की नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली हाईलाइट के साथ में।